बिहारी लाल जी ब्रह्मभट्ट बिजावर राजस्व प्राय कवि सावन सिंह के हितैषी और बहुत ही अंतरंग मित्र। उनकी 3 होलियां मैं सुना रहा हूँ जो सन 1940 के पूर्व जो है लिखी गई थी। आप सुनिए। ये तीनों भगवान शंकर पे हैं और पहली में जो है भगवान शंकर जो है वो बने थे आपके बना पार्वती के विवाह के समय। और दूसरी है कि जो ब्रजबाला है वो ब्रजबाला का रूप लोग को शंकर जी समझ कर कामदेव उनको सता रहा है यह किस्म से कि उसके ऊपर उपालंब करते हुए और कामदेव से वो विनय करती हैं क्योंकि उनका रूप जो है वो कामदेव शंकर जी का समझ रहा है। और जिस प्रकार शंकर जी ने उसको जलाया था आज वो शंकर जी से बदला ले रहा है, लेकिन वो शंकर नहीं है, वो तो बेचारी ब्रजबालाएं बेही वाला है। सुनिए। पहला है बना। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी, ये राग काफी में है और दीपचंदी में। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी बने बरना बनरा बलिया रे। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी बने बनरा बलिहारी। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी शीश जटन को शीश जटन को झूठ जगमगत। शीश जटन को झूठ जगमगत। ज्योति जगे निश्चारी। तापर भूर भुजंगन को छवि। तापर भूर भुजंगन के गण। तापर गंग समारी। तापर गंग समारी। चंद्र की शोभा शोभा न्यारी। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी। तन सोहे अंबर बागंबर। तन सोहे अंबर बागंबर। बाल मुंड माल गल डारी। मुंड माल गल डारी। अंग बबूत त्रिशूल हाथ ले। अंग बबूत त्रिशूल हाथ ले। बरदा पर असवारी। बरदा पर असवारी। त्रिभुवनुपति त्रिपुरारी। अंग बबूत त्रिशूल हाथ ले। अंग बबूत त्रिशूल हाथ ले। बरधा पर असवारी। बरधा पे असवारी। डम डम डमरू
धुनी सोहत डम डम डमरू धुनी धारी डमरू धुनी धारी गणपति त्रिपुरारी साज सजे महाराज हिमाचल तिलक लिए करतारी जीवन जो जीवन जी के पार्वती के महिमा अमृत अपारी बरन किम सके बिहारी त्रिभुवनपति त्रिपुरारी। दूसरा जो होली ही है और चूंकि होली का अवसर निकट आ रहा है उसमें बिरहिनी राधा का जिक्र है। मदन बाण जिन मारो मदन बाण जिन मारो। विद्वानों के लिए हर शब्द जो है आनंददायी है और जो लोग इच्छुक हैं उसको उसके वो अपने शब्दकोशों से उसका मतलब लेकर के उसका सही आनंद ले सकते हैं। मदन बाण जिन मारो शंभु नहीं रूप हमारो। मदन बाण जिन मारो। और शंकर जी का नक्शिक वर्णन भी है। पहला देखिए अंग शंकर जी नहीं है, बेचारी बिरहिनी बालाएं हैं। केस पास बैनी सिर सोहत। केस पास बैनी सिर सोहत जटा न झूठ विचारू। मोतन माल गंग नहीं। कितनी बढ़िया बत्तो माए ओ मोतिन माल गंग नहीं। बेदा भाल निहारो चंद्र को नहीं उजियारो। मदन बाण जिन मारो। कानन तरल तरकुला झूमत। कानों में जो है औरतें महिलाएं तरकुला पहनती हैं। कानन तरल तरकुला झूमत नहीं मुद्रा अनुसारो। ये जोगी की मुद्रा नहीं है तो कान फाड़ के डालते हैं। कानन तरल तरकुला सोहत झूमत। कानन तरल तरकुला झूमत नहीं मुद्रा अनुसारो। चंदन अंग भस्म नाही। चंदन अंग भस्म नाही। छोटी लटई निहारो। छोटी लटई निहारो नहीं है पन्नग कारो। मदन बाण जिन मारो। बीए पास तक के लड़कों को तो डिक्शनरी कंसल्ट करना पड़ेगी क्योंकि इनके पास जो है शब्द संकार बहुत कम है। पन्नग माने काला सर, क्योंकि उनकी जटाएं काली काली थी। और ये न सोचना कि वो भगवान शंकर जी अपने गले में सांप को डाले हैं। ओढ़े साल दुसाल ताहि तुम नहीं मृग चर्म विचारो। ओढ़े साल दुसाल ताहि तुम नहीं मृग चर्म विचारो। कवि बिहारी हूँ विलीन अबला। कवि बिहारी हूँ
बिरहनी अबला शिविर सुनाई निकारो, शिविर सुनाई निकारो, घर नहीं प्रीतम प्यारो, मदन मानु जिन मारो, शंभु नहीं रूप हमारो, मदन मानु जिन मारो। अब तीसरा अंतिम है, इसमें देशभक्ति का रूप झलकता है। वो भारतवर्ष से उतना प्रेम करते हैं और संभवतः है उस समय सन 42 की लड़ाई चल रही थी, उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने थोड़ा सा भारत के भवन का जिक्र किया है त्रिभुवन के नाथ हाथ पतवात तुम्हारे, है त्रिभुवन के नाथ हाथ पतवात तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, जब जब काज परो भारत पे, जब काज परो दीनन पे, तब काज समारे, गनिका भील अजामिल तारे, गनिका भील अजामिल उधारे, अजामिल गज के संकट टारे, गज के संकट टारे, हाथ पतवार तुम्हारे, हाथ पतवात तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। सब लोग जानते हैं गजराज जब ग्राह ने घस लिया था, गजराज धरती का वो जल का वो स्वामी होता है, बलशाली होता है। कोई मतलब उन पर जब बहुत दिन तक लड़ते उसके बाद गजराज थक गया तो भगवान की उसने फूल से और चूर्ण से उठा करके कहा रा ही कह पाया। रा कहते ही भगवान का चक्र चला और गर्दन फाड़ दी गिराज की, गिराय को वो उद्धार कर दिया और गजराज अपने गज में सुरक्षित चला आया। ए गज के संकट टारे, हाथ पतवात तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। उसी प्रकार से संकट द्रुपद सुता पे पड़ा था। सारे लोग सभा के नामर्द होकर के बैठ गए थे। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब धर्म के बंधन में बंधे थे। युधिष्ठिर ने उनको धर्म के बंधन में बांध लिया था और सब बड़े भीमसेन वगैरह तो बेचारे वो जो भीष्म पितामह वो तो उनके गुलाम ही थे, क्योंकि वे वचनबद्ध थे कि उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए सारी सभा मौन थी। उस समय दुशासन ने पापी ने आकर के और द्रुपद सुता का जो चीज जो है खींचना शुरू किया। सोचिए आप, किसी व्यक्ति किसी नारी का भरी सभा में इस प्रकार से अगर कोई साड़ी खींचे तो उसकी अर्थव्यवस्था का कौन वर्णन कर सकता है, जबकि उसके पास कोई सहारा भी नहीं था। कहते हैं एक कवि ने उसमें लिखा था कि पहले द्रौपदी को अपने दांतों का बल था तो दांत से वो जो है उस चीर को दबाई हुई थी, और जब उसका दांत का चीर छूट गया तब उसे भगवान की याद आ गई और ने फिर उनको द्वारकानाथ को याद किया। और इसके बाद में द्रुपद का एक सेकंड में भगवान आए और उन्होंने साड़ियों के ढेर लगा दिए। द्रुपद सुता सबरी सनकादिक, द्रुपद सुता सबरी सनकादिक,
सनकादिक भक्त अनेकन तारे। सिगदे नाम कौन विधि कहिए, शेष कहवारे। शेष नाम के 1000 फन है, लेकिन भगवान की जो गुणगान है वो भी कहने में असफल रहे। शेष कहवारे हाथ पतवात तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। भारत भवन तुम्हारो भगवन, तुम आके रखवारे। तुमरे आए तुम्हारो ही बल है, भारतवासी केवल भगवान के हैं। तुमरे आए तुम्हारो ही बल है, तुमको जाए पुकारे। भारत भवन तुम्हारो भगवन, तुम ताके रखवारे। तुम हो तुमरे आए तुमको पुकारे, तुमको आए पुकारे। जब जब संकट आया तो आप ही को बुलाया, तुमको आए पुकारे। हाथ पतवार तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। सब प्रकार सुन ले हमारी। अब प्रार्थना करता कवि, सब प्रकार सुध ले हमारी, सब प्रकार सुध ले बिहारी। मोहन मुरली वारे, मातु पतवार तुम्हारे, हे त्रिभुवन के नाथ। गायक मनमोहन पांडे बिजावर, कवि पंडित बिहारी लाल ब्रह्मभट्ट बिजावर।